प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 12वीं की नवीनतम हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 आधार पाठ्यक्रम के रूप में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। विद्यार्थी, पुस्तक और अध्यापक के बीच एक संवादात्मक रिश्ता कायम हो, यह पुस्तक इस दिशा में एक प्रयास है। यह प्रयास निरंतर बेहतर होता रहे, इसी कामना के साथ मैं ईश्वरी प्रसाद सोनी, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा की ओर से हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय अर्थात कवि परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिंदी काव्य साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करके 1942 से 1952 तक इसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे। विदेश मंत्रालय में हिंदी विषय के विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत रहे। बाद में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किए गए। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के कारण पद्म भूषण से भी अलंकृत इन्हें किया गया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ इत्यादि इनकी सुप्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। इनकी काव्यगत विशेषताएं एवं भाषा शैली देखें, सुने। आपने सीधी सादी संवेदना से युक्त जीवंत भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। गेय शैली का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। आपकी भाषा सहज एवं सरल है, जनसामान्य के निकट है। आइए कवि परिचय के बाद हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का उद्देश्य क्या है, इस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। इस कविता में कवि ने प्रत्येक प्राणी के धड़कते हृदय को सुनने की कोशिश की है। यह गीत लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए है। संकलित कविता का आदर्श वाचन आपके सामने प्रस्तुत है। तत्पश्चात आप अनुकरण वाचन करेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, यह ध्यान परों में
चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन बिकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन बिकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता और मैं विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस तरह से इसका सस्वर वाचन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं सस्वर वाचन के बाद इस पद्यांश की व्याख्या। इसके पहले हम कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ जान लेते हैं। प्रत्याशा अर्थात आशा, नीड़ घोंसला, चंचलता तीव्रता तेजी, विकल व्याकुल, हित के वास्ते, शिथिल का अर्थ होगा ढीला, उर हृदय, विह्वलता का भाव होता है आतुरता उमड़न। अब हम इसका प्रथम पद्यांश लेते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसकी व्याख्या के पहले हम व्याख्या का प्रारूप समझने का प्रयास करते हैं। तो व्याख्या के प्रारूप में सबसे पहला बिंदु होगा पद्य संकेत। पद्य संकेत किस तरह लिखा जाता है यह देखें। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, विलोपन चिन्ह अर्थात अंग्रेजी में डैश 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 से लेकर जल्दी जल्दी चलता है तक पद्य संकेत में लिखा जाएगा। इसके बाद इसका जो दूसरा बिंदु होगा वह होगा संदर्भ का, जिसमें पाठ का शीर्षक होता है और कवि का नाम होता है। तो इसका संदर्भ कुछ इस तरह लिखा जाएगा। यह पद्यांश दिन जल्दी जल्दी ढलता है शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसका प्रसंग कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। यह गीत लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए है। दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। इस काव्यांश में कवि ने पथिक के लक्ष्य के प्रति अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रसंग कई तरह से लिखा जाता है, जिसमें से दो प्रकार मैंने आपको बतलाए। अब इसकी व्याख्या देखें। कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, अब मंजिल पास आने वाली है। वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है, वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने ही वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए। इसीलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। इसलिए वह अपने लक्ष्य को पाने की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखने लगता है।
प्रिय मिलन की आतुरता के कारण, अपने लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। कुछ इस तरह से इस पद्यांश की व्याख्या की जा सकती है। अब हम देखते हैं दूसरा पद्यांश। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि चिड़िया जब शाम को अपने घोंसले की ओर वापस आ रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है, यह विचार आता है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे। वे घोंसले में बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी, ऐसा चिड़िया सोचती है। जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है। वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उससे यूं लगता है मानो दिन बहुत तेजी से ढलने लगा हो। वह प्रेम मिलन के लिए व्यग्र हो उठती है। वह अपने बच्चों से मिलने के लिए आतुर हो उठती है। इस तरह से दूसरे पद्यांश की व्याख्या की जा सकती है। अब इसी का तीसरा पद्यांश देखें। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता और मैं बिहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो तीसरे पद्यांश की व्याख्या कुछ इस तरह से होगी। कवि कहता है कि इस दुनिया में कोई मेरा अपना नहीं जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा चित्त क्यों व्याकुल हो, किसी के लिए क्यों चंचल हो, मेरे मन में किसी के प्रति क्यों प्रेम तरंग जगे। ये प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देते हैं। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। मेरे मन में निराशा और उदासी की भावना उमड़ने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी बीत जाता है, वरना समय काटे नहीं कटता। इस तरह से दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता की व्याख्या होगी। अब अंत में हम देख लेते हैं इस कविता का विशेष। तो विशेष में देखें, सबसे पहले भाषा का सौंदर्य क्या है। तो भाषा का सौंदर्य में पहला पॉइंट होगा, पहला बिंदु होगा, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहपूर्ण है। भाषा में लय और तुक है। अब शैली सौंदर्य देखें। इसके पहले आपने भाषा सौंदर्य देखा था, सुना था। शैली सौंदर्य आत्मकथात्मकता है, गेयता और संगीतात्मकता है। रस वियोग श्रृंगार रस और वात्सल्य रस की छटा प्रतीत होती है। छंद मुक्तक छंद है। अलंकार रूपक अलंकार है दिन का पंथी शब्द में। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जल्दी जल्दी शब्द में। अनुप्रास अलंकार है मुझसे मिलने को, इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रश्नालंकार है मुझसे मिलने को कौन विकल, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें प्रश्नालंकार है। मैं हूं किसके हित चंचल, प्रश्नवाचक चिन्ह, इस पंक्ति में भी प्रश्नालंकार है।